नेक्स्ट अब हमारे पास मैनुअल नंबर 13 है। इसमें हम मेमोरी मैनेजमेंट का देखते हैं। इसका एक ही प्रोग्राम है तो इसलिए इसे हम लोग देख रहे हैं। पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, पेजिंग के बारे में कहा गया है। तो पेजिंग इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, ठीक है। ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम है दैट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ कंटीन्यूअस एलोकेशन ऑफ फिज़िकल मेमोरी। यानी कि हमें जो एक के साथ एक मेमोरी एड्रेस देना पड़ता है उसको बचाने के लिए हम लोग डायनामिकली भी अलॉट कर सकें, उसको ये सपोर्ट करती है। दिस स्कीम परमिट्स द फिजिकल एड्रेस ऑफ स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी नॉन कंटीजियस, यानी कि नॉन कंटीजियस यानी जो एक के बाद एक ना आ रही हो बल्कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ी हो। तो ये उस चीज़ को क्या करती है, सपोर्ट करती है। लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस क्या होता है, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये वाइवा में भी आपसे पूछ सकते हैं तो आपने ये करनी। लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस हम किसे कहते हैं, एन एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू। जो एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है उसे हम लॉजिकल एड्रेस करते हैं और ये बिट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि लॉजिकल एड्रेस की स्पेस किसे कहेंगे। देखें, जब बहुत सारे लॉजिकल एड्रेस एक पूरा पैक की फॉर्म में आ जाते हैं, एक सेट की फॉर्म में आ जाते हैं ना, तो हम उसे कहते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ये एक ब्रॉडर टर्म है। लॉजिकल एड्रेस सिर्फ एक एड्रेस है और लॉजिकल एड्रेस स्पेस सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस आएगा, ठीक है, एक प्रोग्राम के अंदर। ये वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, बाइट्स की भी फॉर्म में हो सकते हैं, क्योंकि देखें बिट्स से ही हमारे आगे बाइट्स और वर्ड्स जो हैं वो बनते हैं। उसके बाद हमारे पास है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस हमारे पास ये भी बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एड्रेस एक्चुअली अवेलेबल ऑन मेमोरी यूनिट, ये मेमोरी यूनिट के अंदर अवेलेबल होता है और ये एक्चुअल जहाँ पर हमारी फ़ाइल पड़ी होती है ना उसको लोकेट कर रहा होता है। उसके बाद फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या है, जैसे हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस थी, इसी तरह फिजिकल एड्रेस स्पेस जो है वो सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेस होगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, ये एक प्रोग्राम जो इन्होंने स्टार्ट करवाना है, वो कह रहे हैं रीड द बेस एड्रेस फ्रॉम द यूज़र, पेज साइज फ्रॉम द यूज़र, नंबर ऑफ पेजेस फ्रॉम द यूज़र एंड द मेमोरी यूनिट। इफ़ द मेमोरी लिमिट्स इज लेस देन द बेस एड्रेस, डिस्प्ले द मेमोरी limit is less than limit. Create the page table with the number of pages and page address, read the page number and displacement value। इन्होंने ये सारा एंड तक प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ और बाद में उन्होंने वो प्रोग्राम भी हमें प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो प्रोग्राम है ना इसके अंदर ये देखें, ये बेस एड्रेस दिया है, ये नंबर ऑफ़ पेजेस लिए हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये आइटरेटर जो है उसको इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है और उसके बाद हमारे पास लॉजिकल एड्रेस भी हैं और फिज़िकल एड्रेस भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। यूज़र को ये कहते हुए कि ये हमारा प्रोग्राम पेजिंग स्कीम को फॉलो करेगा, तो वो नंबर ऑफ़ पेजेस जो है ना उनको एंटर कर देगा। उसके बाद हमने उससे बेस एड्रेस लेना है, वो बेस एड्रेसेस एंटर करेगा और बेस एड्रेसेस एंटर तब तक होते रहेंगे जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ पेजेस हैं। लेट्स से कि 3 नंबर ऑफ़ पेजेस उसने एंटर किए हैं तो 3 टाइम्स ये हमसे बेस एड्रेस लेगा। उसके बाद है कि एंटर करना है हमने लॉजिकल एड्रेस, तो लॉजिकल एड्रेस हमने एक ही लेना होता है, ठीक है, एक ही लॉजिकल एड्रेस है। इसका क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस होगा वो बेस एड्रेस के साथ मिक्स होके तो देखेगा कि वो वाकई उसमें लायक आ रहा है कि नहीं। यानी कि ये जितना भी हमने नंबर ऑफ़ पेजेस एंटर किए होंगे ना 1 2 3, लॉजिकल एड्रेस एग्जैक्ट वो एड्रेस होता है। यानी कि जैसे कि मैं कहती हूँ कि मुझे सेकंड पेज चाहिए तो मैं क्या करूँगी, सॉरी मुझे फ़र्स्ट पेज चाहिए, ठीक है, फ़र्स्ट इंडेक्स वाला पेज चाहिए, तो मेरे पास फ़र्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा होगा, ये। अब ये मैंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से, 0 1 2। अगर मेरे पास 3 पेजेस हैं तो मेरे पास 1 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, पेज नंबर 2, और अगर 2 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा है, पेज नंबर 3 पड़ा हुआ है। ये मैं ये चीज़ कही है, ओके। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने चेकिंग करनी है और सॉरी कैलकुलेशन करनी है अपने फ़िज़िकल एड्रेस की। फ़िज़िकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपना बेस एड्रेस चाहिए होता है और हमें अपना साथ ऑफसेट चाहिए होता है। ये डी का मतलब है ऑफसेट, यानी कि पेज साइज़ इन अदर वर्ड। अब यहाँ पर डी को इन्होंने इनिशियलाइज़ नहीं किया, ये थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है। हम यहाँ पर डी को इनिशियलाइज़ करते हैं, या सबसे अच्छी जो इनिशियलाइजेशन है वो तो ये ज़ीरो के साथ ही है, क्योंकि ये इंडिकेट करती है कि हमारा हमने पेज साइज़ स्टार्ट से लिया है, ठीक है, पेज साइज़ स्टार्ट से लेना शुरू किया है। और हम चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, 256 या फिर 5 जो 16 है वो भी हम ले सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी होती है।
तो लेकिन ज़ीरो वाला जो है वो बेटर रहता है। हमने यहाँ पर इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर देना है। उसके बाद अगर आई इज इक्वल्स टू पी होता है तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने एड्रेस को स्टोर करवाना है। ये हमारे पास हमारा जो लॉजिकल एड्रेस है ना वो सॉरी फिज़िकल एड्रेस जो है वो आ जाएगा। तो हमने अपने फ़िज़िकल एड्रेस को, बेस एड्रेस को, सबको शो कर देना है। मैंने पहले जितने भी प्रोग्राम्स रन किए थे वो सारे के सारे उसमें VMware में रन किए थे। अब आपके लिए मैं एक प्रोग्राम ऑनलाइन रन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो जाए कि हम लोग ऑनलाइन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सी का है तो आप किसी भी सी के कंपाइलर के ऊपर इसे रन कर सकते हैं। यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ पर इंट मेन मैंने बेस एड्रेस लिया है, उसके बाद नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, उसके बाद हमारे पास आइटरेटर है, फिर फिज़िकल एड्रेस के लिए पीको और उसके बाद पेजेस। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस को बेसिकली ये पी शो कर रहा है। उसके बाद ए हमारे पास सिंपली आ गया जिसके अंदर हमने वैल्यू जो है उसको स्टोर करवाना है डिस्प्ले करने के लिए, और डी हमारे पास ऑफसेट है। यहाँ पर मैंने 256 रखा है, ज़ीरो भी रख लेते हैं, इसको ज़ीरो कर लेते हैं, ज़ीरो ही रखते हैं। ठीक है, वैसे ज़ीरो के साथ डिफरेंस का हमें पता नहीं चलता, 256 मैंने सिर्फ डिफरेंस शो करने के लिए रखा था। प्रोग्राम फॉर पेजिंग, ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ़ पेजेस, पेजेस में नंबर एंटर किए। उसके बाद उसमें चेक करना है कि पेजेस के नंबर 20 से 0 के दरमियान है। ये मैंने एक रेंज रख दी है कि सिर्फ इतने पेजेस ऐड हो सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ पेजेस जब ऐड कर लेगा तो उसको ऊपर चेक लगा लेगा। तो उसके बाद उसने क्या कहना है, बेस एंटर करवाने हैं, बेस नंबर एंटर करवाएगा। बेस नंबर एंटर करवाने के बाद क्या करना है, उसने लॉजिकल एड्रेस लेना है। लेट्स से कि लॉजिकल एड्रेस वो देता है हमें 2, तो इसका मतलब है कि वो थर्ड पेज हमसे ले रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद अब उसने क्या करना है, लॉजिकल एड्रेस को चेक करना है क्या वो लाए कर रहा है पेजेस के दरमियान। जो हमने पेज नंबर एंटर किए हैं ना 3, उसने चेक करना है कि इनके दरमियान वो लाए कर रहा है कि नहीं। अगर लाए कर रहा होगा तो हमें क्या कहते हैं, ये पास इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे मूव कर जाएगा। अदरवाइज़ वो क्या कहेगा कि नहीं ये इनवैलिड पेज नंबर है। उसके बाद ये फिज़िकल एड्रेस को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद उसको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे बेस एड्रेस ए में आकर स्टोर हो जाएगा। और वैसे आप डायरेक्ट भी BP लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप ए के थ्रू करें। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, बेस एड्रेस को यहाँ लिख दिया। अब इसे रन करके देखते हैं। इसे रन किया है मैंने, नंबर ऑफ़ पेजेस 3 एंटर किए हैं। वो मुझसे बेस एड्रेसेस मांग रहा है, मैंने बेस एड्रेस देने हैं 3। ये मैंने बेस एड्रेस दिया, वो मुझसे एक लॉजिकल एड्रेस मांग रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 देती हूँ तो ये पेज नंबर 3 का जो मेरे पास एड्रेस है, ये देखें पेज नंबर 3 में 222 था, वो मुझे रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 देती तो क्या होता, लेट्स से कि मेरे पास 3 था। अगर मैं यहाँ पर 3 देती तो वो मुझे क्या दे रहा था, इनवैलिड पेज नंबर। ये इसी वजह से था क्योंकि मेरी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही थी। तो आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। इसी तरह पेजिंग जो है वो वर्क करती है। अगर वो आपसे फार्मूला पूछ भी लेते हैं ना कि आप बताएं कि फ़िज़िकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपने ये कहना कि बेस एड्रेस में प्लस ऑफसेट जो है उसको ऐड करने से। अब ऑफसेट वो अगर आपसे पूछना है ऑफसेट क्या होता है, तो आपने कहना है ऑफसेट लॉजिकल एड्रेस का एक पार्ट होता है। लॉजिकल एड्रेस का एक पार्ट होता है जो कि हमें बताता है कि हम पेज जो सा है वो कहाँ से, पेज साइज़ कहाँ से कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं। अगर 0 होगा तो इसका मतलब है स्टार्ट से पेज का साइज़ कैलकुलेट करना शुरू किया। अगर 256 होगा तो इसका मतलब है हमने 256 बिट्स छोड़ के पेज को कैलकुलेट करना शुरू किया है। और अगर 1024 होता है, इसका मतलब होता है 1 किलो बाइट को हम लोगों ने छोड़ा है पीछे और उसके आगे से पेज साइज़ को कैलकुलेट करना शुरू किया है। ये चीज़ आपने ध्यान से सुनी है और ध्यान से इसको करना है। और इसके अलावा अगर वो आपसे लॉजिकल एड्रेस का कहते हैं तो आपने बताना है कि लॉजिकल एड्रेस हमारा एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ पेज है, यानी कि हमारा दैट से कि अगर मैंने कहा है पेज नंबर 2 तो वो पेज नंबर 2 को कहाँ जाकर ढूंढेगा। ठीक है, उसका रियल पेज कौन सा होगा। तो यहाँ तक हमारे ये मेमोरी मैनेजमेंट का था और ये इतना सही है और इसे ऐसे ही करना है।